नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न यह है कि जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, स्पेशली इन हिस्ट्री सब्जेक्ट, एक स्टेटमेंट बहुत पास हो रही है कि जो वैदिक धर्म है उससे जैन धर्म निकला है। पर जो जैन धर्म है वो तो अनादिकाल से अनंत काल तक चलता आएगा। तो महर्षि, जो और हम वैसे भी पॉपुलेशन में बहुत कम है इंडिया में, तो जो हमारे ग्रंथ हैं और जो हमें पता है वो हम दूसरों को समझा ही नहीं पाते, उनको प्रूफ ही नहीं करा पाते। तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हम उन्हें ये प्रूफ दे सकें। नमोस्तु। आपने अनसर्टेनली एक बहुत ऐसा क्वेश्चन कर लिया जिसके लिए 2 दिन की वर्कशॉप रखी गई है। आप देख रहे हैं अभी बैनर लगा हुआ है पीछे, उसमें देखें आप, बैनर में लिखा हुआ है भारतीय ज्ञान परंपरा, आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अभी हम जितना भी सिलेबस तैयार किए थे पूर्व में, वो सिलेबस हमने वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से डिजाइन किया था। अभी भारत सरकार भारतीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यह पूरा का पूरा सिलेबस, भारत में जो मूल ज्ञान परंपरा चल रही थी उसमें 2 ज्ञान परंपराओं को विशेष महत्व दिया गया, श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा। श्रमणों में जैन श्रमण भी आते थे और बौद्ध भी आते थे, और साथ में वैदिक दर्शन में अनेक उनके वेद शास्त्र आते हैं, पुराण ग्रंथ आते हैं। अब यहां पर हम जानते हैं हमारी चीजें कि जिन दर्शन अनादिकाल से प्रवाहमान है और भारत में श्रमण संस्कृति ऋषभ देव भगवान के नाम से वहां से प्रवाहमान है, और इस भारत देश का नाम ही भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत पड़ा है। ये सब जानने के बाद भी हमें सिलेबस में गलत पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि हमने कभी इस पर प्रयास नहीं किया कि हम अपने चीजों को निकाल निकाल कर उनके फॉर्मेट में हम शासन तक पहुंचाएं। इसलिए कल 2 दिन की जो वर्कशॉप है ये आपको बहुत कुछ देने वाली है, इसलिए आप लोगों को मिस नहीं करना है। आपको सैटरडे संडे इसलिए रखी गई है, इसमें यूनिवर्सिटीज के, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो आईकेएस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर नीरज जैन है, डॉक्टर अशोक जी हैं, वे आने वाले हैं और वे आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हम जैन शासन की जो मूलभूत सिद्धांत अनादिकाल से चले आ रहे हैं कितने प्रैक्टिकल हैं और कितने हम इसको अपने कोर्सेज में लाके कितनी सारी रिसर्च कर सकते हैं। ये 2 दिन की वर्कशॉप इसी पर निर्धारित है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या होने वाला है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, इसलिए आपको कल से, और 5 सत्र होंगे, कल का शाम का विशेष सत्र केवल स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें काउंसलिंग होने वाली है। और जो बड़े बड़े हैदराबाद से माइक्रोसॉफ्ट के एक इंजीनियर है पंकज जी, और साथ में कॉलकॉम के पंकज जी हैं, और सनी भैया, ये 2 हैं, वे माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते हैं। उन्होंने कुछ टूल्स भी बनाए हैं, वो भी कल डिस्प्ले होंगे कि कैसे हम जिन इस धर्म की ये चीजें जो सिखाई नहीं जा रही हैं क्लासरूम में, वह कैसे हम पढ़ाएंगे। और आपकी भी मेंटेलिटी अब चेंज होना चाहिए। जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं बहुत अच्छे से सुन लें, अगला जो डिकेड है या फ्यूचर है वो जैन दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित होने वाला है। इसलिए आपको अभी से जैन दर्शन में छुपे रहस्यों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब सिलेबस चेंज होंगे। सिलेबस अब वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से नहीं। जैसे शून्य की खोज हमने नहीं बताई, इसलिए एआई हमें बता नहीं पाता। हमने कभी ये तैयारी नहीं की कि हम अपनी चीजों को नेट पर डालें, इंटरनेट पे डालें, जिससे पूरे विश्व को जानकारी हो कि जैन दर्शन के पास क्या है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप जो स्टडीज कर रहे हैं वही सब कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। अब हमें उसमें से निकाल निकाल के और इंटरनेट पे डालना पड़ेगा। एक बात सब बच्चे याद रखें, जो इंटरनेट पे होता है वह सत्य हो ये जरूरी नहीं है। एआई इज नॉट ऑथेंटिक सोर्स, उसके पास जो डला होता है वो निकाल के देता है। ऐसे ही जो सिलेबस में तैयार किया गया था, तो ऐसे लोगों ने तैयार कर दिया जिन्होंने एआई से ढूंढा और निकाल के दे दिया। हमारी गलती ये रही कि हमने कभी इंफॉर्मेशन को डाला ही नहीं, आज भी नहीं डाल रहे हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म
भारतीय ज्ञान परंपरा में जैन समण संस्कृति का क्या योगदान है और कहां तक ये गहरे तक छुपा हुआ है, ये 2 दिन में आप समझने वाले हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे आप पढ़ने जाना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एकलव यूनिवर्सिटी है, टीएमयू के चांसलर भी आ सकते हैं, उनका तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, एकलव के वाइस चांसलर हैं, वे भी आ रहे हैं। और आईटी इंडस्ट्री से इंजीनियर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स जिनका आप प्रयोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करते हैं, वे भी आ रहे हैं। और किस प्रकार से हम रणनीति बनाने वाले हैं कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आपको कल शाम को तो और हल्ला कर देना, कुछ विशेष मिलेगा। ये शायद क्वेश्चंस आंसर्स के बाद ही बस 7 बजे से उन सब का सेशन मात्र आप लोगों के लिए। काउंसलिंग भी है, आप किसी भी तरह का प्रश्न, जितने बच्चे हैं अपने इंजीनियरिंग से संबंधित, अपनी क्लासरूम से संबंधित, उन सारे लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि वे यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं। वे काउंसलिंग भी करेंगे आपकी, और सुबह से 8 बजे से वे आ जाएंगे। और ऐसा नहीं लगना चाहिए टीकमगढ़ है, आप सबको कल ध्यान रखना है कि टीकमगढ़ है। 8 बजे से पता चला हम तो मंच पे बैठे हैं और 4 विद्वान बैठे हैं, आपको सबको आकर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आप कभी सोच भी नहीं पा रहे थे। तो 8 बजे से सुबह है 10:30 बजे तक, फिर दोपहर में फिर से 2 बजे से 4:30 बजे तक का सेशन रहेगा। शाम को मात्र हम नहीं रहेंगे, हम इतने बजे तक रहेंगे, 7 बजे तक। और 7 बजे के बाद आप लोगों से उनका डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन होगा और बहुत सारी चीजें। एक उनमें एक सर हैं, वो विशेष आपके लिए ही आ रहे हैं, जो ये बताएंगे कि किस प्रकार से ये सिलेबस और किस प्रकार से हम अपना सहयोग कर सकते हैं। सेकंड डे सुबह 8 बजे से फिर से सेशन होगा, और 4th सेशन जिसमें 2 बजे से पुनः सेशन होगा, जो 4:30 तक रहेगा, ये अंतिम सेशन होगा। ऐसे 2 दिन की वर्कशॉप केवल इसलिए, जो क्वेश्चन आज आपके मन में आया है भविष्य में किसी के मन में ना आ पाए कि जैन धर्म किसी और से निकला हुआ है। जैन धर्म मूलभूत इस श्रमण संस्कृति का मूल, भारत की मूल संस्कृति, प्राचीनतम संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है। इसको अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो फिर से हम यही बच्चे कहेंगे आगे कि सारा कुछ तो वैदिक परंपरा के अनुसार पढ़ाया जाता। क्या हमारे पास कुछ नहीं था? हमारे पास तो रत्नों के रत्न भरे पड़े हैं, बस हमें प्रेजेंट करने की जरूरत है। जैसे स्टॉक में बहुत सारा माल संजो के रख लो, लेकिन शॉप पे मत लगाना, क्या काम करेगा? स्टॉक बहुत कुछ कर रखा है, हमारे पास बहुत सारा माल है, लेकिन हमारे पास दुकान नहीं है, हमारे पास में प्लेटफॉर्म्स नहीं है जिससे हम उसे बेच पाए, तो आपका माल सड़ जाएगा। ऐसे ही कुछ जिन संस्कृति के साथ हो रहा है। अब आप सबको जागृत होने की जरूरत है। हमारे पास माल बहुत है, मात्र अब हमें मॉल बनाने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा पाए और जान पाए कि कितनी अच्छी चीज जैन दर्शन में है। इसलिए आप लोग तो नहीं आओगे ना? कितने लोग नहीं आएंगे? हाथ खड़ा करो। मतलब सब लोग आने वाले? आपने हाथ नहीं खड़ा किया, झूठ तो बोलते नहीं। मैंने पूछा कितने लोग नहीं आने वाले, हाथ खड़ा करो। हाँ, स्कूल जब आ जाओगे, स्कूल से तब आना, हल्ला नहीं करना, लेकिन सुनना है, ठीक है? तो सब आने वाले, तो जब हम लोग आ जाएंगे 10 बजे तब आओगे ना? आपको कल 2 दिन, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं माँ, आप लोगों को भी समझना है, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, बच्चे पूछते हैं, आप आंसर नहीं दे पाते उनके। इसलिए आप सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जाने कि हमारे पास क्या है, और वो स्लाइड्स में भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, विजुअल स्क्रीन लगने वाली है और उस स्क्रीन में दिखाएंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसलिए सुबह से 8 बजे से सेशन चालू हो जाएगा। उसमें सबसे पहले यही बताने वाले हैं कि हम किस तरह से कोर्सेज में अपने जैन दर्शन के सिद्धांत ले जाएंगे। इसलिए बहुत विशेष सत्र होने वाला है। आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। जैसे ट्रेन से जाते हैं तो 2 दिन की पुड़ी बना के रख लेते हैं, है ना? 6 बजे जाना है तो 6 बजे तैयार हो जाता है भोजन। ऐसे ही आपको कल क्या करना है, कुछ लगना चाहिए। देखो, मेरा भी पहला
बार मैंने वर्कशॉप को आयोजित किया है, यानी किसी को निर्देश दिया कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए, तो आपको भी, और वैसे भी टीकमगढ़ वालों को मेरी इज्जत का थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है और समय पर आते हुए लाभ लेना है। कितने बच्चे हैं ये चाहते हैं कि जैन दर्शन की और गहरी सिद्धांत हमें पता चले, तो बिल्कुल आपको आना है और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और आगे भी अपन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना सहयोग